अस्सलाम वालेकुम, मैं रिहानुल्लाह आप सबको फन फैक्ट्री में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम एक शॉर्टकट की सीखने वाले हैं, सर से एक ट्रिक सीखने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो जिनको याद करने में मसले होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, जिस सर आपको पता है आप काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। सर तकरीबन 10 से 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो सर को काफ़ी बच्चों स्टूडेंट के बारे में पता है। सर, अगर आप हमें बता दें कि अक्सर क्लास में जो वीक बच्चे होते हैं उनको याद करने में मसला होता है, तो उनके बारे में अगर आप उनके लिए कोई ऐसा चीज़ बता दें जिनको याद करने में आसानी हो। देखिए, अगर एक बंदा कुछ अल्फाज याद करना चाहता है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका, मिसाल के तौर पर आर्जी तौर पर 10 या 20 या 50 या 60 जितने भी अल्फाज आप याद करना चाहते हो आर्जी तौर पर, और चाहते हो कि उसकी लिस्ट के जो तरतीब है वो भी आपको मालूम हो, आपको मतलब तरतीब के साथ अल्फाज को रिवाइज कर सको, फिर बोल सको। तो उसके लिए तरीका ये है कि हर बंदा जो है उसको एक जगह जो है वो उसकी पहचान होती है, उसको पता होता है कि भाई इस मतलब जैसे अपना कमरा है एक बंदे का, तो उसको पता होता है कि मेरे कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। यहाँ पर जो है बिस्तर पड़ा है, यहाँ पर सोफ़ा पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, जो भी चीज़ कमरे में है या घर के अंदर कौन सा कमरा कहाँ पर है। तो एक बंदे को ये चीज़ यानी उसकी जो है परमानेंट मेमोरी होती है, उसको पहले से याद होता है सारा कुछ, अपना घर का माहौल उसको याद होता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आर्जी अल्फाज अगर आप सीखना चाहते हो, मतलब याद रखना चाहते हो 50 या 60 या जितने भी हो, तो उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर मैंने 10 अल्फाज लिखे हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 10 अल्फाज आप 10 सेकंड में याद कर लो, तो आपको क्या लगता है, आपको कितना टाइम लगेगा? मतलब क्या 10 सेकंड में आप ये याद कर सकोगे ये 10 अल्फाज? सर जी, 10 सेकंड तो बहुत कम है, बस 5-6 मिनट में याद कर लूँगा इस तरह तरतीब के साथ। देखो आप जब याद करोगे तो आप रट्टा लगाओगे, मतलब आप जैसे आपने कहा काइट है, ब्लूम है, जब बच्चे याद करते हैं बाद बच्चे इस तरह याद करते हैं कि काइट, ब्लूम, एलिफेंट, शूज। तो इसमें ये होता है कि रट्टा लगाने से उनको जो है काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मुश्किलात होती है। उसके लिए आसान तरीका ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक परमानेंट मेमोरी आपकी होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एक बंदा है, ये उसका कमरा है, तो उसको पता है कि मेरा बेड यहाँ पर है, मेरा सोफा यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा जो है अलमारी है मेरी, यहाँ पर जो है चेयर है, यहाँ टेबल है। तो ये उसकी परमानेंट मेमोरी है, और ये जो है टेम्परेरी अल्फाज है जो उसने मतलब आर्जी तौर पर याद करना है। तो वो इन अल्फाज को इस मुस्तकिल जगह के साथ जो है जोड़कर इसको याद कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल उसके फर्ज करिए आपका कमरा है और इसमें ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपका बेड है, आपने लफ्ज याद करने ये 10 तरतीब के साथ। तो काइट का लफ्ज अगर आपने याद किया तो आप अपने कमरे में बेड के ऊपर आपने देखा कि बेड के ऊपर कोई पतंग पड़ा हुआ है, ठीक है, और देखिए किसने यहाँ पर पतंग रखा, तो उससे आपने जो है झाड़ू उठाई और उस पतंग को नीचे गिरा दिया झाड़ू के जरिए से बेड के ऊपर से। फिर आपने देखा सोफे, आप फिर अब सोफे की तरफ जब आपने तवज्जो की तो आपने देखा सोफा जो है वो हाथी बन चुका है, उसने हाथी की शक्ल अख्तियार कर ली है, और उसने साथ में शूज भी पहने हुए हैं, आपके शूज उसने पहने हुए हैं हाथी ने। तो आपको काफी अजीब लगा, आप बात करके कपबोर्ड की तरफ, तो कपबोर्ड में आपने देखा आपको घड़ी नजर आ रही है अपनी जो कपबोर्ड के अंदर पड़ी हुई है, और जो है आपको खिड़की में से वो घड़ी नजर आ रही है, जो कपबोर्ड की खिड़की है उसके अंदर से आपको घड़ी नजर आ रही है। तो खिड़की का लफ्ज आपको इस तरह याद हो गया। उसके बाद आपने कहा कि मैं चलो जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता हूँ, थोड़ा काम कर लेता हूँ। जैसे अपने चेयर की तरफ आए, आपने चेयर को पीछे किया तो उसमें से कार गिर गई, खिलौना गाड़ी थी वो उसमें से नीचे गिर गई। तो आपने वो गाड़ी उठाया, आपने ये किसकी है? जैसे आपने गाड़ी को देखा तो उसके जो बल्ब है या लाइट्स है, हेडलाइट वो जल रहे थे, तो आपने उसको साइड पर रखा। फिर आप टेबल, जब आप बैठ गए कुर्सी के ऊपर तो सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है। अभी तो यहाँ पर ये लफ्ज कंप्यूटर का आगे और यहाँ कोई भी लफ्ज हो सकता है, तो हम उसको यहाँ पर डाल सकते थे। तो कंप्यूटर आपने सामने रखा हुआ है, आपने जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो सामने जो है केक की तस्वीर आई है, अपने डेस्कटॉप के ऊपर फर्ज करें केक की तस्वीर लगाई हुई है, और यूं आपने जो है ये मतलब 10 अल्फाज आपने इस तरह इनके साथ जोड़ लिए। अब आप जब इनको रिवाइज करोगे, मतलब अब आप मुझे बताइए इसको देखे बगैर कि हम यहाँ पर कौन कौन से अल्फाज लिखे हुए हैं, सिर्फ इस कमरे को देखते हुए वो अल्फाज बता दीजिए, यहाँ कौन से अल्फाज हैं? सर जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा, ये तो आपकी बनाई हुई कहानी से मुझे इतना याद हो गया, ये तो अगर मैं एक अपनी खुद की कहानी बनाऊंगा तो फिर और भी आसान होगा। जी जी बिल्कुल। मैं जैसे आया बेड पे, वहां पे पड़ा था काइट, तो जी। काइट मुझे याद हो गया। तो पहला लफ्ज है काइट, ठीक है। दूसरा? फिर मैंने झाड़ू उठा के उसको नीचे फेंक दिया, तो दूसरा लफ्ज है झाड़ू या झाड़ू आ गया। ब्रूम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सोफे की तरफ में जैसे मुड़ा तो वो हाथी के शेप का बना हुआ तो था। मतलब तीसरा लफ्ज है एलिफेंट, ठीक हाँ, है। और उसने शूज पहने थे, शूज, तो चौथा आ गया शूज ठीक का। है। इसके बाद अगर हम देखें तो मैं डर के पीछे भागा अलमारी की तरफ, ठीक तो है। अलमारी की वहां पे मुझे घड़ी दिखी अलमारी के खिड़की से। ठीक तो है, ये हो अलमारी गया। और खिड़की, ठीक है। अब 4 अल्फाज रहते हैं। तो जैसे मैं बड़ा काम के लिए, काम करने के लिए, तो मैंने जैसे कुर्सी पीछे हटाई तो वहां पे क्या पड़ा था, गाड़ी पड़ी हुई थी जो नीचे गिर गई। मैं जैसे
गाड़ी उठाई तो उसके बल लाइट ऑन हो गए। तो मैंने उसके बाद अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए बैठा तो सामने कंप्यूटर था, कंप्यूटर भी आ गया। उसके बाद मैं जैसे उसको खोलता हूँ तो डेस्कटॉप पे केक की तस्वीर आती है। तो अब आप इन्हीं देखो, अब आप टेम्पररी और परमानेंट मेमोरी को मिलाते हुए देखो, हम डायरेक्ट भी अल्फाज बोल सकते हैं कि भाई काइट है, ब्रूम है, एलिफेंट है, ठीक है, शूज है, वॉच है और विंडो है, ठीक है, इसके अलावा कार है, लाइट है, कंप्यूटर है और केक है। तो आपको मतलब अगर आप स्टोरी नहीं भी रिपीट करो तो आपको अल्फाज जो है वो आसानी से रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कोई सा भी लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है उसको याद करें तो 10 अल्फाज है। अगर आप चाहे तो 50-60 अल्फाज को भी याद कर सकते हो। उसमें आप या तो जगह बढ़ा सकते हो, मतलब आपका जो मेमोरी कासल है, इसको मेमोरी कासल हम कहेंगे, यानी किला जो है आपका मेमोरी का, उसको बड़ा कर सकते हो, पूरे घर को लेकर आ सकते हो। उसमें या फिर ये कर सकते हो कि अल्फाज 3-3 कर सकते हैं, बेड पर 3 अल्फाज कर दिए, सोफे पर। तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा अल्फाज याद हो सकते हैं, उसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। आप जैसी चीज को देखते जाओ, अल्फाज वहां गिराते जाओ, तो आपको सेकंडों में अगर याद होते जाएंगे। ये था एक बेहतरीन ट्रिक। इसके साथ नंबर्स भी याद कर सकते हो, लेकिन उसका ट्रिक फिर किसी दिन हम बताएंगे कि नंबर्स किस तरह याद किया जा सकता है। तो बिल्कुल सर ने जैसे मैं बताया, जिस तरह अगर हम कोई मूवी देखें, कोई ड्रामा देखें, तो उसकी कहानी शुरू से आखिर तक हमें याद होती है। वो क्यों? क्योंकि हम उसको गौर से देख रहे होते हैं और वो समझ लेते हैं। तो इस तरह अगर हम किसी चीज़, कोई अल्फाज, किसी चीज़ की कहानी बना के याद करेंगे तो बहुत जल्द याद हो जाएगा। तो आज के इस ट्रिक के लिए सर को हम थैंक यू कहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।